वैसे ही कोई भी सब्जेक्ट होता है तो आप उसके लिमिट तक मत रहो। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो ये मत सोचो इंग्लिश से ग्रामर बस हमें सीखना है, नो। फिर क्यों भाई? अगर किसी पढ़ाई से अगर आपका व्यवहार चेंज ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या फायदा उस पढ़ाई का? गांधी जी और आप में अभी अभी के समय में बता रहा हूं, मेरे 3 महीने क्लास के बाद से आपके में भी ये सुधार आएगा, मुझे पता है, क्योंकि अपन डेली करेंगे। आपके में अभी, आपके में और गांधी जी में क्या अंतर था? क्योंकि गांधी जी जो चीज पढ़ते थे उस चीज को अप्लाई भी करते थे, चाहे कोई भी हुआ। B.R. अम्बेडकर जी, ये बताओ आप क्लास में कितनी बार कोई पढ़ा है कि दूसरों को रंग के आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए? किसने पढ़ा है? किसने पढ़ा है? बस आपने पढ़ा है। B.R. अम्बेडकर जी ने क्या किया? उसका एप्लीकेशन पार्ट, उसको अप्लाई किया। कैसे? He drafted the Indian Constitution wherein he introduced an article, that is Article 17 of the Indian Constitution, that explicitly says that no one can practice discrimination on the basis of caste, color or anything. वो भेदभाव को पूरी तरीके से रोकते हैं। अनुच्छेद 17 के तहत भारतीय संविधान में इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। तो समझ में आ रहा है पढ़ाई का? वैसे ही जब आप इंग्लिश पढ़ो तो इंग्लिश से केवल आपका इंग्लिश सही नहीं होना चाहिए। ग्रामर तो अच्छी बात है, सही हो जाए, लेकिन ग्रामर के साथ आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपके बात करने के तरीके, जब ये अच्छे हो जाएंगे उस दिन आप कहलाओगे कि एक सही नागरिक हो।